नमस्कार दोस्तों यदि आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको सोलर सिस्टम इस तरह से सेलेक्ट करना है ताकि आपके पास जो दोस्तों लोड है वो लोड भी कंटिन्यू चलता रहे और आपके पास जो दोस्तों बैटरी है वो बैटरी भी चार्ज होता रहे। तो आखिर ये कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से पहले थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास 400 वाट का लोड है दोस्तों, ठीक है। तो हमें सिलेक्ट किस टाइप से करना है, इस 400 वाट के हिसाब से हमें सोलर पैनल को सिलेक्ट करना है कि कंटिन्यू ये 400 वाट हमें ये आउटपुट देता रहे। दूसरी चीज़ दोस्तों, यही सोलर पैनल हमारा जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी भी कंटिन्यू चार्ज करता रहे, ठीक है। तो अब क्या डबल काम हो गया हमारा यहाँ पर कि 400 वाट कंटिन्यू हमें दिन में ये आउटपुट देता रहेगा, प्लस में क्या कर रहा है ये सोलर पैनल कि हमारा बैटरी भी चार्ज करता रहेगा। अब यहाँ पर बात यह आ जाता है दोस्तों कि हम कितने एच का दोस्तों हम बैटरी लेंगे, साथ में हम दोस्तों कितने वाट का दोस्तों हम इन्वर्टर लेने वाले हैं, और साथ में दोस्तों हम कितने साइज का सोलर पैनल लगाएंगे। तो इस सारी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। चाहे आपके पास दोस्तों 400 वाट का लोड है, 500 वाट का लोड है या फिर 600 वाट का लोड है, कितना भी आपका लोड है, आप इसी वीडियो के हिसाब से आप अपने पास सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मोटा मोटी दोस्तों लोड आपके घर का या फिर ऑफिस का कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि हमने यहाँ पर क्या रखा है, 400 वाट दोस्तों लोड के लिए रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जितना लोड होगा उसको आप सबको ऐड करना होगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो फैन होता है, एलईडी होता है, टीवी होता है, कूलर होता है, इन सब का दोस्तों आपको ऐड करना होता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो हमारे पास जो एलईडी दोस्तों लाइट है, ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों 20 वाट का 5 है। कितना है, 5 है। जनरली ये 9 वाट या 15 वाट का आता है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाता है हमारे पास दोस्तों, एलईडी टीवी हो जाता है। टीवी यहाँ पर हमने एक यूज किया है, वो भी 50 वाट का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फ़ैन हो जाता है। तो फैन जनरली कितना वाट का आता है दोस्तों, 60 वाट का आता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फ़ैन कितना रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। आपके पास यदि VLDC फ़ैन है तो कितना वाट का है उसके हिसाब से दोस्तों आप रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक छोटा सा दोस्तों स्मॉल कूलर रख लिया है, और ये है 35 वाट का, ठीक है, और ये 2 है। और जब दोस्तों इन सब का हम लोड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 वाट, ये हो जाएगा दोस्तों 50 वाट, ये हो जाएगा दोस्तों 180 वाट, और ये हो जाएगा दोस्तों 70 वाट। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये 400 वाट दोस्तों आता है। तो हमें केवल आपको दिखाना है कि 400 वाट हमारा लोड है और इस टाइप से हमारा लोड होता है। इसके अलावा बहुत सारा लोड होगा, आपको अपने हिसाब से दोस्तों उसको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है दोस्तों कि हमारे पास कितना लोड है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ गलती नहीं करना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 400 वाट हमने एग्जाम्पल के तौर पर लोड रखा है, तो आपके पास जो इन्वर्टर है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप 400 वाट का ही ले लेंगे, ठीक है। ये ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों लोड घटता नहीं, लोड बढ़ता है। तो जनरली जो मार्केट में दोस्तों 500 वाट, 800 वाट है ना, या फिर 1000 वाट का हमारे पास इन्वर्टर अवेलेबल होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 400 वाट का नहीं लेंगे, हम सीधा क्या करेंगे दोस्तों 800 वाट का दोस्तों यहाँ पर हम इन्वर्टर को सिलेक्ट करेंगे, और वो भी दोस्तों ब्रांडेड कंपनी का। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास लोड कितना है दोस्तों, 400 वाट, ठीक है। तो पावर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, P बराबर V/I, ठीक है। अब हमारे पास लोड कितना था, 400। अभी पता चल जाए कि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों हम ये निकाल रहे हैं कि 400 वाट लोड चलाने के लिए हमें कितना डीसी करंट की आवश्यकता पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है दोस्तों इसका इन्वर्टर का होगा, वो होगा दोस्तों 12 वोल्ट। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट का सिलेक्ट किया है। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, 24 वोल्ट सिलेक्ट करेंगे तो 24 वोल्ट ही आपको सब चीज़ लेना होगा, ठीक है। चाहे आपके पास ये सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो, सब 24 वोल्ट। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट रखा है तो 12 वोल्ट ही यहाँ पर रखें, और एम्पियर दोस्तों हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 400 डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 12 से, और ये हमारा I है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 33.33 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा निकल के आ जाएगा कि यदि 400 वाट हमें लोड चलाना है तो हमें कितना डीसी करंट की आवश्यकता पड़ेगा, 33 एम्पियर करंट की हमें आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट में हम लोग दोस्तों अब निकालेंगे कि 400 वाट लोड को चलाने के लिए हम कितना एच का बैटरी लेंगे, ठीक है। तो बैटरी का दोस्तों एच निकालने के लिए जो फार्मूला होता है
वो होता है W/H/वोल्ट। अब यहाँ पर क्या है, W दोस्तों ये टोटल लोड हो जाता है, ठीक है। टोटल लोड हमारा कितना है 400 वाट, ठीक है। अब हमें कितना घंटा के बैकअप चाहिए, तो यदि हमें 6 घंटा का चाहिए तो 6 घंटा के हिसाब से चलेंगे, 10 घंटा चाहिए तो 10 घंटा के। हम यहाँ पर रखते हैं 6 घंटा का बैकअप। यदि आपको 10 घंटा रखना है तो इसी जगह पर आप 10 घंटा रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज लिख देना। तो बैटरी का जो हमारा वोल्टेज रहने वाला है 12 वोल्ट, क्योंकि हमने इन्वर्टर भी सिलेक्ट किया है 12 वोल्ट का ही। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 200 H, यानी कि 400 वाट लोड चलाने के लिए कितने एच का बैटरी की आवश्यकता पड़ेगा, हमें 200 एच के बैटरी की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। और इसमें कौन सा बैटरी आपको यूज करना है, ट्यूबुलर बैटरी दोस्तों यूज कीजिए इसमें, अच्छे कंपनी का, जो कि 12 से लेकर 16,000 के अप्रॉक्स में आ जाता है। कहीं कहीं दाम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो इसका रेट है 12 से लेकर 16,000 तक दोस्तों। अब दोस्तों जितना भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो 200 एच बैटरी के हिसाब से ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा कि दोस्तों कि बैटरी चार्जिंग के लिए हमें कितना करंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो बैटरी चार्जिंग दोस्तों जो होता है, बैटरी चार्जिंग करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, बैटरी एच डिवाइडेड बाय 10। ये 10 क्या है दोस्तों, ये 10% होता है। जितना भी हमारा बैटरी का एच है उसका होता है बैटरी चार्जिंग करंट दोस्तों निकल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा एच कितना है 200, और ये हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड इसलिए करें कि बैटरी जितना धीरे धीरे हमारा चार्ज होगा उसी हिसाब से बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा दोस्तों। तो ये कितना निकल जाएगा 20 एम्पियर, यानी कि 200 एच का जो हमारे पास जो बैटरी है दोस्तों, इसको चार्जिंग करने के लिए 20 एम्पियर करंट की आवश्यकता पड़ेगा। और 400 वाट लोड चलाने के लिए हमें 33 एम्पियर करंट की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर दो चीज़ आप देखिए, बैटरी चार्जिंग के लिए 20 एम्पियर और डायरेक्ट लोड चलाने के लिए 33 एम्पियर। तो हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि हमें किस टाइप का सोलर पैनल डिज़ाइन करना है, कि हमें इस टाइप से सोलर पैनल डिज़ाइन करना है ताकि हमारा जो 400 वाट का जो लोड है वो कंटिन्यू चलता रहे, और जैसे नाइट हो रात हो उस समय हमारा जो बैटरी है, बैटरी से बैकअप हमें वापस हमें 400 वाट लोड मिलता रहे, है ना। तो इन दोनों का जो करंट है, करंट हमें निकालना पड़ता है दोस्तों। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारे पास ये 20 एम्पियर और 33 एम्पियर, इन दोनों लोड को चलाने के लिए दोस्तों सोलर प्लेट कितने का होगा, यानी कि उसका भी हमें पावर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास सोलर प्लेट आने वाला है, सोलर प्लेट जो आने वाला है उसका दोस्तों करंट जो है कैसे निकालेंगे, तो बैटरी चार्जिंग और प्लस जो हमारे पास लोड है उन दोनों को दोस्तों हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग था 20 और 400 वाट लोड चलाने के लिए हमें कितना करंट की ज़रूरत पड़ रहा था 33। ये दोनों दोस्तों डीसी करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 53 एम्पियर। बैटरी चार्जिंग और 400 वाट लोड चलाएंगे तो हमें कितना एम्पियर करंट चाहिए होगा, 53 एम्पियर डीसी करंट चाहिए होगा दोस्तों। सोलर पैनल का दोस्तों हमें पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर का फार्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है, P बराबर V/I, और हमें केवल मालूम है यहाँ पर 53 एम्पियर। तो दोस्तों हमारे पास जो सोलर पैनल आता है ना, वो सोलर पैनल दोस्तों अलग अलग आता है। जैसे 125 वाट का आता है, 180 वाट का आता है, 375 वाट का आता है, 440 वाट का आता है। ये इस टाइप से हमारे पास सोलर पैनल आते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो 375 और 440 है ये 24 वोल्ट आउटपुट देता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो 125 और 180 है 14 से लेकर 16 वोल्ट देता है, ठीक है। इसे हम सेलेक्ट यहाँ पर नहीं करने वाले, क्योंकि हमने इन्वर्टर दोस्तों 12 वोल्ट का सिलेक्ट किया है, इसलिए हम जो सोलर पैनल है दोस्तों वो भी हम 12 वोल्ट का ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि वोल्टेज की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर 14 वोल्ट रखते हैं, 12 वोल्ट नहीं रखते हैं, ये 14 वोल्ट ही रखते हैं। क्योंकि जो हमारे पास दोस्तों सोलर पैनल होता है, यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। प्रॉब्लम दोस्तों ये आता है कि जो हमारा सोलर पैनल है, हमने क्या बोला कि 125 वाट और 180 वाट ये कितना आउटपुट देता है, 14 से लेकर 16 वोल्ट डीसी आउटपुट देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दोनों वायर प्लस माइनस का वायर यदि हम लोड से हटा देंगे तो दोस्तों ये वोल्टेज इसमें बढ़ जाता है दोस्तों। ये 18 से दोस्तों 21 वोल्ट आउटपुट हमें देने लगता है।
ठीक है। जैसे इसको ओपन करेंगे तब जैसे लोड में डालेंगे तो ये 14 से लेकर 16 वोल्ट देने लगेगा। तो यहाँ पर हमने 14 वोल्ट रख लिया। अब जब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 742 वाट। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि हमारा 400 वाट है ना, इस 400 वाट को लोड को चलाने के लिए और प्लस में दोस्तों इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए 742 वाट का हमें ये पैनल की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है। 742 वाट में क्या क्या करेगा, 400 वाट को कंटिन्यू चलाएगा और प्लस में दोस्तों इस बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा। ठीक है। अब इससे फ़ायदा आपको पहले ही बता रखा है क्या है, दिन में आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से चलेगा और जैसे नाइट होगा दोस्तों आपको इस बैटरी से बैकअप मिलना चालू हो जाएगा। हमने यहाँ पर 6 घंटे ही दोस्तों रखा है, तो ये रात में 6 घंटा बैकअप देगा दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप वहाँ पर 10 घंटा या फिर 12 घंटा रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वो बैटरी का एच निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब हमारे पास यहाँ पर 742 वाट निकल के आ गया है। अब हमें दोस्तों ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा सोलर प्लेट लेने वाले हैं, 125 वाट वाला या फिर 180 वाट वाला। तो उसको निकालने के लिए नंबर्स ऑफ हमें सोलर प्लेट निकालना होगा दोस्तों। तो हमारे पास जो वाटेज है 742 है। यदि हम 125 वाट वाला सोलर पैनल लेते हैं तब हमें कितना लेना पड़ेगा, तब हमें दोस्तों ये आता है 5.93, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हमें सोलर प्लेट लेना पड़ेगा। यदि हम दोस्तों 742 वाट के लिए 180 वाट वाला सोलर पैनल लेते हैं तो ये दोस्तों लगभग हमारा 4 पैनल दोस्तों आएगा। तो आप देख लीजिएगा, आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप 125 वाट वाला यूज कर सकते हैं। यदि स्पेस कम है तो वहाँ पर आप 180 वाट वाला सोलर पैनल 4 ले सकते हैं दोस्तों। हमने दोस्तों यहाँ पर 400 वाट लोड के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है। तो 400 वाट लोड के लिए हमें इन्वर्टर कितना का लेना चाहिए, 800 वाट का। बैटरी कितना एच का लेना चाहिए, 200 एच का, 6 घंटा बैकअप के लिए। उसके बाद दोस्तों यदि हमें सोलर प्लेट 125 वाट वाला लेना है तो हमें 6 लेना होगा, और यदि 180 वाट का लेना होगा तो हमें 4 लेना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।